तो आज बात करेंगे कि जो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 26 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है और इन 87 डेज़ की जो 87 डेज़ बचे हुए हैं इनमें आप अपनी क्या रणनीति बना सकते हैं प्रीलिम्स को लेके। तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। पहले वीडियोस में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस मैं इसमें अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को और देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है और किस पे आप लोगों को ज़्यादा समय अपना देना है। क्योंकि प्रीलिम्स आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की आईएएस एग्ज़ाम या आईपीएस एग्ज़ाम के लिए प्रथम सीढ़ी होती है, ठीक है। तो प्रीलिम्स पास करना भी अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो पहला सब्जेक्ट है जिस पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है आप लोगों का इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप लोग अगर पिछले 10 वर्षों का अगर आप लोग आकलन देखेंगे तो 10 वर्षों में आप लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमी से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 2023 की अगर पिछले साल की बात करेंगे तो 17 क्वेश्चन इसमें बने थे। फिर अब 2022 की बात करेंगे तो 2022 में 19 क्वेश्चन बने थे और 2021 की बात करेंगे तो 16 क्वेश्चन बने थे। 2020 की बात करेंगे 21 क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले 19 में आप 24 क्वेश्चन, 18 में 25 क्वेश्चन, 17 में 27 क्वेश्चन, 16 में 26 क्वेश्चन, 15 में 18 क्वेश्चन, हाँ 14 में 9 क्वेश्चन बने हुए थे, 13 में 19 क्वेश्चन और 12 में 15 क्वेश्चन और 11 में 20 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि इकोनॉमी का पलड़ा काफ़ी भारी है, समझ गए। तो मोटा मोटा अगर एक प्रिडिक्शन लगा दिया जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन बनने के चांसेस इकोनॉमी से हो जाते हैं। तो ये प्रायिकता इस सब्जेक्ट को आप लोगों को देनी है, ठीक है। इसको आपको ज़्यादा समय देना है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे आप लोगों को सिलेबस देख के पढ़ना है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे आप लोगों के इकोनॉमी के लिए, उसके लिए मैं एक सेपरेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। तो इकोनॉमी पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का एक ये है कि पार्ट ये हो जाता है कि एक भारत का भूगोल हो जाता है, एक हो जाता है आपका विश्व का भूगोल। तो देखो दो पार्ट हैं सब्जेक्ट। अगर देखा जाए तो आधे आधे क्वेश्चन दोनों से बनते हैं। मेरे हिसाब से 9 से 10 क्वेश्चन अगर भारत के भूगोल से बनते हैं तो 9 से 10 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से बनते हैं। तो आप लोगों को दोनों फोकस करना है, भारत और विश्व का भूगोल दोनों पे फोकस करना है। अगर पिछले वित्तीय वर्ष अगर बात कर दी जाए तो आप भारत के भूगोल से देख सकते हैं कि 9 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन, उससे पहले फिर 9 क्वेश्चन, उससे पहले फिर 10 क्वेश्चन, 4 6 7 8। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग देख लीजिए। विश्व के भूगोल से भी लगभग आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ 8 10 5 4 3 1। तो दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से बन रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग ज्योग्राफी का, ठीक है। तो 15 से 20 क्वेश्चन का प्रिडिक्शन है कि ज्योग्राफी से बनेगा। तो दूसरा महत्व आप लोगों को जो देना है, जिसको ज़्यादा समय देना है इकोनॉमी के बाद, वो है ज्योग्राफी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे। तो देखो पर्यावरण से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल अगर पिछले 10 सालों की तुलना अगर कर दी जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि पर्यावरण से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बने हुए हैं। आप देख लीजिए कि पिछले साल 15 क्वेश्चन बने थे 23 में। उससे पहले अगर आप देख सकते हैं 17 क्वेश्चन बने थे 22 में, ठीक है। 21 के बाद 16 क्वेश्चन, आपके 20 में 14 क्वेश्चन, आपके 19 में आपके 17 क्वेश्चन, ठीक है, 18 में आपके 11 क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले अगर देखते हैं 17 में तो 14 क्वेश्चन, 16 में 17 क्वेश्चन, ठीक है, 15 में 13 क्वेश्चन, 14 में 16 क्वेश्चन, 13 में 14 और 12 में 14 और उसके बाद 11 में 16। तो देख सकते हैं कि पर्यावरण का पलड़ा भी काफ़ी भारी है। तो आपको पर्यावरण के लिए भी ज़्यादा समय देना पड़ेगा। मतलब बोलने का तात्पर्य यह है, वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि 87 डेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा किन सब्जेक्टों पे फोकस ज़्यादा करेंगे रिवीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी समय जो है वो रिवीजन करने का ही बचा हुआ है। तो आपको जैसे कुछ स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, एक टाइमिंग सेट करनी है कि कितने दिन हम किस सब्जेक्ट को देंगे, कितना ज़्यादा समय हम किस सब्जेक्ट को देंगे। तो इस हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, चौथे नंबर पे देखो, पहला बता दिया इकोनॉमी, दूसरा है आपका ज्योग्राफी, तीसरा है एनवायरनमेंट,
चौथा है पॉलिटी। पॉलिटी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। पॉलिटी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप चाहे तो पिछले 10 साल के विगत वर्षों के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप पिछले साल का ही देख लीजिए, 13 क्वेश्चन बने थे, 22 में आपके 10 क्वेश्चन बने थे, 21 में आपके 18 बन गए थे, और उससे पहले भी आपके 18 ही बने थे। तो 11 आपके 19 में बने थे, 18 आपके 12 बन 21 5 13 12 16 17 11, ये देख सकते हैं, मैं स्क्रीन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बने हुए थे। तो आप लोग लगा सकते हैं अपने अनुमान से कि पॉलिटी से भी अच्छा खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉलिटी को भी आपको अच्छा खासा समय देना है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी में होंगे आप लोगों के लिए कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, वो वीडियो भी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल पॉलिटी का भी ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट हो गए आपके शुरू के, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे आता है आपका करंट। करंट से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना इस बात का, बिल्कुल भी ध्यान रखना। पिछले साल अगर देखे जाए तो 15 क्वेश्चन बने थे 23 में, उससे पहले 3 बने थे, 5 बने थे, 3 बने थे, 14 बने थे, आप लोगों को मैं स्क्रीन में दिखा लेता हूं। लेकिन करंट का ध्यान बिल्कुल रखना, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये एक प्रेडिक्शन मैं लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान में रखना आप लोग। 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, कंप्लीट कन्फर्म है, और 15 से 20 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो करंट का कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो करंट 5वें नंबर पे मैं रखता हूं, बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं करंट से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री। अब आती है आपकी 6वें नंबर पे हिस्ट्री। अब आप कहेंगे कि हिस्ट्री को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन 6वें नंबर पे आ रहा है, क्यों आ रहा है उसका भी कारण है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं बनते। लेकिन अगर इस साल के हिसाब से मैं देखूँ तो मैंने 6वें नंबर पे हिस्ट्री को इसलिए रखा है, आप पिछले 10 सालों की कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन किससे बने हुए हैं। तीनों हिस्ट्री की अगर बात कर ली जाए तो मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं कि पिछले 10 साल का आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन बने, इसीलिए मैंने इसको 6वें नंबर पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसके साथ आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति को जोड़ देते हैं, तो तब जाके थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है, जो पॉइंट्स, जो मार्क्स है, सॉरी जो प्रश्न है, वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कला एवं संस्कृति अगर जोड़ते हैं तब अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। तो हिस्ट्री का पार्ट कितना है, हिस्ट्री के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कला एवं संस्कृति एक आती है, ठीक है। प्राचीन भारत से क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आते हैं, और आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। आंदोलन वगैरह इसी में आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ फोकस कहाँ आपको ज़्यादा रखना है, क्योंकि देख सकते हैं आपकी पिछले साल जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम बने थे, ठीक है। इस साल मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि 10-15 क्वेश्चन बन जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि इस साल, पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे खाली, ठीक है। लेकिन इस साल 4 से 5 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बनेंगे, ठीक है। प्राचीन से कम बनेंगे, प्राचीन से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, और मध्यकालीन से ठीक ठीक क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन है एक हिसाब से। और आर्ट एंड कल्चर का विशेष कर ध्यान देना, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो आर्ट एंड कल्चर से बनेंगे। लगभग मेरे हिसाब से 5 से 7 क्वेश्चन कला एवं संस्कृति से आएंगे। तो 6वें नंबर पर मैं हिस्ट्री रखता हूँ। आप लोग चाहे तो प्रिडिक्शन, मेरा प्रिडिक्शन हो सके, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को अंत में लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब देखते हैं 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे मैंने आर्ट एंड कल्चर को ही रखा हुआ था हिस्ट्री के साथ ही, ठीक है। तो हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 6 से 7 क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो आर्ट एंड कल्चर को आपको ज़्यादा समय देना है, और मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन ठीक ठीक, मतलब ऐसा नहीं देखना नहीं है, देखना है लेकिन ठीक ठीक, ठीक है, मध्यम तरीके से। अब लास्ट में आती है आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप लोग देख सकते हैं तो पिछले साल की अगर तुलना कर दी जाए तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी का पलड़ा जो है वो ज़्यादा भारी है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं 2 साल आते हैं, एक साल में कभी 1 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का इतना नहीं है। लेकिन हाँ, जीव विज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं।
पिछले 3 सालों का अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो 3 साल में आपके 4 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो बायोलॉजी का पलड़ा भारी है, 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, विज्ञान। और दूसरा है देखो भौतिक, सामान्य विज्ञान में हमने 3 चीज़ें आ गई, आपकी भौतिक विज्ञान आ जाती है, आपकी रसायन विज्ञान आ जाती है, आपकी जीव विज्ञान आ जाती है। तो ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे। ठीक है, सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी पे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पढ़ना है। इससे बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं टेक्नोलॉजी के। ठीक है, आप पिछले 10 सालों के अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो देख सकते हैं कि पिछले साल 5 बने थे, तो उससे पिछले साल 12 क्वेश्चन बन गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका अगर आप लोगों के पास बुक अवेलेबल है तो बुक से पढ़िए, नहीं तो नेट आप लोगों के पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित नेट में वेबसाइटों में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो नया बाकी करंट का पार्ट भी हो जाता है, तो करंट से भी कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है नए से संदर्भित। तो इस वीडियो को बनाने का माध्यम यह था कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रायिकता पे आपका कौन कौन से आ गए, आपका पॉलिटी आ गया, आपका इकोनॉमी आ गया, आपका ज्योग्राफी आ गया, आपका एनवायरनमेंट आ गया आपका। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है, ये 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो है करंट भी आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ठीक है, पॉलिटी और करंट, इन 5 पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, हिस्ट्री तो है ही, हिस्ट्री आप इनके बाद मानिए 6वें नंबर पे, लेकिन सबसे पहले जो 5 सब्जेक्ट है इन पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, ये नहीं कि बाकी की छोड़ देना है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है आप लोगों को। ठीक है, तो यही वीडियो का मोटिव था। बाकी वीडियो से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। लास्ट में यार लाइक कोई करता नहीं है, मोटिवेशन मिलता नहीं है, फिर वीडियो बनाने का भी मूड नहीं करता। ठीक है, वैसे प्रीलिम्स की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी आजकल। ठीक है, तो इन 5 सब्जेक्टों पे ज़्यादा विशेष करके फोकस करिए, और ये जो स्ट्रैटेजी, एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक प्लान करिए। ठीक है, ज़्यादा दिन देने हैं वो इन 5 सब्जेक्टों पे फोकस करिए। मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स निकालने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो मैं सेपरेटेड वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।